एक्लिप्सिस, तो जो एक्लिप्स होते हैं उसको हम लोग हिंदी में ग्रहण बोलते हैं। ग्रहण का मतलब बेसिकली या फिर एक्लिप्स का मतलब होता है कि लेट्स सपोज ये सन है, हाँ, ये अर्थ है और ये मून है। तो जैसे सन की वजह से ही तो सारी की सारी लाइट होती है। अगर मून के आगे अर्थ आ जाए तो सन की लाइट मून पर नहीं पड़ती, तो लूनर एक्लिप्स हो जाता है। और इसी तरीके से अगर अर्थ पर सन की लाइट नहीं पड़ रही, मून बीच में आ गया, तो सोलर एक्लिप्स हो जाता है। तो देखते हैं, डे एंड नाइट साइकिल, सीजन्स, द लाइफ ऑन द अर्थ, सो मच इज डिपेंडेंट अपन द सन। तो डे, लाइट, सीजन सब कुछ तो सन पर ही डिपेंड करता है। कुड द लाइट फ्रॉम द सन गेट ब्लॉक बाय 2 प्लैनेट्स? क्या सन की लाइट ब्लॉक कर सकते हैं 2 प्लैनेट्स? तो हाँ, कर सकते हैं। आई एम सॉरी। प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी और वीनस बहुत ही छोटे साइज़ के हैं सन के कंपैरिजन में, तो इसीलिए वो कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकते सन से आने वाली लाइट को। हाउएवर मून भी बहुत छोटा है, बट क्योंकि मून अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास है, इसलिए वो कई बार अर्थ पर सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो लूनर एक्लिप्स लगता है। सबसे पहले हम सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच आ जाता है और उसकी वजह से सन की लाइट अर्थ पर नहीं पहुंचती, उसको ही हम लोग सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मून तो काफ़ी छोटा है, कि वो फिर सन की लाइट को किस तरीके से ब्लॉक कर सकता है? वो होता है एपरेंट साइज़ की वजह से। ये एक्टिविटी जो है, हमने एक्टिविटी का अलग भी वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि ये बच्चा कितना बड़ा है, बट ये लगभग इससे जैसे कि 5 मीटर दूर हो गया, तो ये थंब इसके हेड को कवर कर सकता है। हम ऐसा करते हैं ना, वो बिल्डिंग तो हमारे ऐसे हाथ के जितने सी छोटी सी है, क्योंकि वो दूर है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होती है वो छोटी दिखाई पड़ती है, और जो बहुत ज़्यादा पास होती है वो बड़ी दिखाई पड़ती है। तो एपरेंट साइज़ की वजह से, क्योंकि सन बहुत दूर है अर्थ से और मून अर्थ के काफ़ी पास है, इसीलिए मून कई बार सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है अर्थ पर आने से, और तभी सोलर एक्लिप्स लगता है। तो द एपरेंट साइज ऑफ मून एंड सन इन द स्काई आर सिमिलर, क्योंकि हमें स्काई में सन और मून का एपरेंट साइज बिल्कुल एक जैसा दिखता है, इसी वजह से वो एक्लिप्स लगा पाता है। Therefore, moon can appear to cover the entire sun as viewed from the earth. तो कई बार ऐसा लगता है जब एक्लिप्स होता है कि मून ने तो पूरा का पूरा सन को कवर कर दिया है, जब हम अर्थ से देखते हैं तो यही होता है सोलर एक्लिप्स। अब आगे देखते हैं हम लोग डाइव डीपर में। ये बताया गया है कि 2 मरकरी और वीनस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं मून से साइज़ में, बट क्योंकि वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है मून के कंपैरिजन में, इसलिए वो कभी भी एक्लिप्स नहीं लगा पाते। दस देयर apparent sizes are much smaller than the sun and they cannot block the sun. For example, when Venus passes between sun and earth, it appears as a tiny dot passing against the bright face of the sun. This event known as transit of Venus is a rare event. तो ये रेयर इवेंट होती है कि सन के आगे से मतलब बिल्कुल वीनस जा रहा है, तो अर्थ पे कोई मतलब वो एक्लिप्स वगैरह नहीं दिखता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। अब आगे देखते हैं, ये अरेंजमेंट दिखाया गया है फिगर में कि किस तरीके से सन, मून और अर्थ सोलर एक्लिप्स को बनाते हैं। तो शेडोज ऑफ द मून फॉल ऑन द स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। दिस एरिया इज इन टोटल डार्कनेस, तो टोटल सोलर एक्लिप्स लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो फिगर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सन है और यहाँ पर आप देखो कि कितना छोटा सा मून है, बट जिस एरिया के आगे, अर्थ के जिस एरिया के आगे ये मून आ जाएगा, तो सन की लाइट नहीं पड़ पाएगी उस एरिया पर, तो लूनर तो मतलब एक्लिप्स तो फिर लग ही जाएगा ना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से सोलर एक्लिप्स मून लगाता है। तो कैसे लगाता है कि मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो जिस एरिया के आगे आ रहा है वहाँ पर एक्लिप्स लग जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर देखो, एक पार्शल होता है और एक फुल होता है। पार्शल का मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा, मतलब हल्की हल्की सी लाइट सन की आ रही है, तो पार्शल सोलर एक्लिप्स लगेगा। बट ये वाला एरिया जहाँ पर सन की लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है अर्थ पर, वो वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स
लग गया है। तो ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स कुछ मिनट्स के लिए ना बिल्कुल ही डार्क हो जाता है, कोई सनलाइट नहीं होती। इस तरीके से टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई पड़ता है। पार्शियल सोलर एक्लिप्स तो इस तरीके से दिखाई पड़ता है, लाइट रहती है पूरी तरीके से कवर, क्योंकि मून उस एरिया को नहीं कर पा रहा है। दस टोटल सोलर एक्लिप्स इज विजिबल ओनली फॉर फ्यू मिनट्स। तो क्योंकि अर्थ मूव करती रहती है, हर 4 मिनट में अपनी पोजीशन चेंज कर देती है ना, आगे आगे बढ़ती है, तो इस वजह से बहुत ही थोड़े से फ्यू मिनट्स के लिए ही होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। एज द मून बिगिंस टू मूव अवे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सन वी सी द पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड डे लाइट बिगिंस टू रिटर्न। तो फुल लगा, फिर हल्का सा मूव कर गया, तो फिर डे लाइट फिर से आ जाती है। अब सेफ व्यूइंग, किस तरीके से आप सेफली व्यू कर सकते हैं सोलर एक्लिप्स को। तो ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स वन माइट बी टेम्प्टेड टू लुक एट द सन थिंकिंग दैट इट वुडंट बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू कॉज हार्म टू आवर आइज। तो हमारा मन करेगा सोलर एक्लिप्स के टाइम पर कि हम देख लें कि नहीं आइज़ को हार्म नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब एक्लिप्स होता है ना, सन इज़ इंटेंस एनफ टू डैमेज द आइज एंड कॉज ब्लाइंडनेस। तो इंटेंस होता है कि वो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। दस डायरेक्टली व्यूइंग सोलर एक्लिप्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। तो स्ट्रिक्टली अवॉइड होना चाहिए, नहीं देखना चाहिए डायरेक्टली। आप लोग कैसे देख सकते हैं, इवन बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप, सन ग्लासेस से भी नहीं देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए, तो जो एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सच एज प्लानिटेरिया और एस्ट्रोनॉमी क्लब्स होल्ड करते हैं एक्लिप्स व्यूइंग इवेंट्स ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। तो वो जो प्लानिटेरिया होते हैं या फिर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स होते हैं, वो एक मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप लोग आकर के देख सकते हैं। तो अब पब्लिक सोलर एक्लिप्स व्यूइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ऊटी तमिलनाडु, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है। Participating in such events is the best way to observe a solar eclipse, since the organizers not only provide specialized eye protection for solar viewing but also offer scientific explanation। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है इन इवेंट्स के थ्रू सोलर एक्लिप्स को देखने का, क्योंकि वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं आपके लिए और साथ ही साथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डायमंड रिंग सीन आफ्टर टोटल सोलर एक्लिप्स जस्ट व्हेन मून स्टार्ट्स टू मूव अवे। तो डायमंड रिंग बोलते हैं जस्ट जैसे एक तो बिल्कुल टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ, फिर हल्का हल्का सा जब मून मूव करने लगता है तो एक डायमंड रिंग टाइप की बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये 3 टाइप के यहाँ पर आप कहेंगे कि ये टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स हैं। टोटल सोलर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स और ये डायमंड रिंग फॉर्मेशन, जिसमें टोटल एक्लिप्स जब हो रहा होता है तो मून हल्का हल्का मूव करने लगता है। अब बोला गया है ये जो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 11.5 प्लानिटेरियम में जाकर के आपको देखना है, ये आपके टीचर सेटअप कर सकते हैं। सॉरी, ये एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं। आई एम सो सॉरी, ये एक मेरा टैबलेट जो है सिर्फ 5% इसकी चार्जिंग रह गई है, तो ये लूनर वाला जो है हम लोग आगे कवर करेंगे। थैंक यू।